आपको बस देखिए यहाँ करना नहीं है क्वेश्चन, बस एक बार जब रीड करोगे तो अगर तुमने ध्यान दिया होगा पिछले अब तक की क्लास में जो मैंने अभी बताया, तो क्लिक हो जाएगा कि कौन सा टाइप है, कौन सा वाला टाइप है। अभी अभी हुआ था। अच्छा, इसमें एपी दिया हुआ है क्या? तो थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे, थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, दो चार लाइन में बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो किसमें दिया हुआ है? एपी में। तो फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट बताओ क्या होगा? NC4, और n की जगह देखो क्या है, n+4C4, ये फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट है। n+4C5 ये फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म का है, और n+4C6 ये करेक्ट है क्या? और ये एपी में है। एपी का रूल बताओ क्या था? एपी का रूल बीच वाले का डबल होगा, दोनों का सम। ठीक है, तो मैं यहां कर देता हूं n+4C5, ये आया n+4C4, और ये आया n+4C6। ठीक है, अब इधर सुनो, ऐसे कम से कम 10 से 15 पीवाईक्यू आपको मिलेंगे जिसमें 3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट एपी में दिए होंगे, मिलेंगे आपको जब आप ढूंढोगे लाइन से। 2020, 21, 22 हर साल दो दो चार चार क्वेश्चन ऐसे आते ही रहे। ठीक है, आपको इसमें जल्दी सॉल्व करने का एक मेथड समझ लेना है, जो आधा तुम जानते हो, मुझे बस थोड़ा बताना है। जो यहाँ आएगा ना, ये इन दोनों के बीच वाला नंबर है, इसे डिवाइड कर दिया करो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो बनता यहाँ पे 4/n+4C5, और यहाँ बनेगा n+4C6/n+4C5। अब नई बात बस आपको ये सीखनी है, इधर पे इसको लिख दो इसके नीचे। ठीक है, तो ये बनेगा 2 बराबर 1/n+4C5/n+4C4, और यहाँ बनेगा n+4C6/n+4C5। इसका फॉर्मूला अभी अभी आया था, n-r+1/r वाला फॉर्मूला लगा दिया जाता है। ये इसको जल्दी सॉल्व करने का मेथड देखो, यहाँ r की जगह ये आ रहा है और n की जगह ये आ रहा है। ठीक है, n-r+1/r, और ये जो r नीचे है उसे मैं ले जाता हूँ ऊपर, यहाँ जो r आएगा 5, वो से मैं ले जाता हूँ ऊपर, n-r+r की जगह 5 वो मैं ऊपर ले गया। सही है। हाँ, यहाँ r बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें? ये पूरा n है और ये r है, क्या लिखोगे इस पे? n-r+1/r। ठीक है, इससे किसकी वैल्यू निकलेगी? n की वैल्यू निकल आएगी एक दो लाइन के अंदर क्वाड्रेटिक बन के। तो इधर आएगा n, n आएगा, अकेला अकेला n आ रहा है, देख लेना। यहाँ आ रहा है अकेले n आ रहा है, और आगे बढ़ जाओ तो ये 5 में से गया n-1/6। सॉल्व कर लो, n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी। n की वैल्यू का क्या करोगे अभी बताना जरा, अभी एक कंसेप्ट और आएगा तो वो बताना है। n बताओ कैसे निकालोगे? 6n को इस साइड कर दो, गलत है क्या ये? 3 आ रहा है, नहीं n की वैल्यू बताइए। 3 है, 10 क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा, ये दिया हुआ है करेक्ट। तो यहां से इन्होंने n की वैल्यू 3 और 10 निकाली, 10 हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू 3 आएगी। मान के चल रहा हूँ यार, क्वाड्रेटिक है, आप पता नहीं बहुत बार कर चुके होगे, इसलिए अपन उस पर नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, 3 आ गया है। अब देखो जरा आंसर में क्या लाना था, लास्ट में देखो क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x⁴n+4। n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ आएगा 1+x⁴ अब इसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है। मैं अगर इसका जनरल टर्म फाइंड करता हूं तो बनता है 7CR(x⁴r)। ध्यान देना, ये लार्जेस्ट कब आता था वो बताओ, ये लार्जेस्ट कब आता था बताओ? 7CR, ध्यान से सुनना, दो लार्जेस्ट आएंगे, मिडिल में कितने टर्म आएंगे? दो टर्म आएंगे, तो 7C 7-1/2 लिख दो, या 7C 7+1/2, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये 7C3, ये 7C4, यही आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है? 35 आ जाएगा। तो ये क्लियर कर लो।
ये दो कंसेप्ट हो गए हैं, ध्यान रखना आप भी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया। इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म